से देखिए, अभी तो हम बहुत ही अच्छे एक शीना कल्चरल ये जो इन्होंने एक बनाया है इसमें है। मैं बहुत खुश हो गया और यहाँ जिन्होंने हमको ये सब दिखाया उनकी जो उनका जानकारी है उस जानकारी को सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मैं कहता हूँ कि इस प्रकार के जो कल्चर सेंटर्स है ये हमारे यंगस्टर्स के लिए, हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए ये एक प्रेरणा बननी चाहिए उनको आगे बढ़ने के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ तक आपने पूछा ये बात सही है कि चुनाव के बाद, असेंबली चुनाव के बाद ये मेरा पहला दौरा यहाँ है। असेंबली चुनाव के बाद आप सब जानते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट थे उनकी डेथ हो गई। उसके कारण कई महीने हम लोग उस गम में रहे, उनके परिवार के लोग भी उस गम में रहे। और उसके बाद थोड़ा सर्दी का मौसम था, सर्दी के मौसम में यहाँ आना उचित नहीं था। लोग भी यहाँ से थोड़े बहुत आगे पीछे जाते हैं, इसलिए फिर ये हमने तय किया कि हम इस समय यहाँ आएंगे। थोड़ा कुछ दिन पहले भी हमने सोचा था, नहीं आ सके, आज हम यहाँ आए हैं और हम अपनी पार्टी की फिर से वैसे ही जैसे 2024 के चुनाव में पार्टी हमारी यहाँ मजबूत थी, उसी प्रकार हम अपनी पार्टी को उसी मजबूती तक ले जाएंगे, ऐसा हमारा पूरा पक्का इरादा है। और हमारे साथ एजाज साहब, उनके सुपुत्र हमारे फकीर खान साहब के, वो भी हमारे साथ है इस काम को आगे बढ़ाने में। हमारे ज़िला अध्यक्ष मुदस्सिर साहब भी हमारे साथ है। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। सर, बीजेपी ने अपनी तैयारियां की है, अब पंचायत इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये बात तो ठीक है कि हम अपनी तैयारी में लगे हैं। हमने पंचायतों की तैयारी शुरू की है और पंचायतों के चुनाव जब भी होंगे, जब ये सरकार कराएगी, तो हम उस समय पूरी तैयारी के साथ पंचायतों के चुनाव में आगे बढ़ेंगे। नहीं, ऐसा है कि ये तो सही है, 24,000 इन्होंने नौकरियां लगाई है, 24,000 नौकरियां इन्होंने आउटसोर्स की है। और ये 24,000 नौकरियां जो आउटसोर्स की है, इसका कोई सिस्टम नहीं रहा, इसका कोई जो सिस्टम रहता है। मैं यहाँ के लोगों को कहूँगा कि भाई 24,000 नौकरियों में एसटी को कितनी मिलनी चाहिए थी? क्या एसटी को उतनी मिली? क्या वो ST1 हो या ST2 हो, नहीं मिली। इसलिए ये जो 24,000 नौकरियां हमारे सरकार ने और आउटसोर्स की है, हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और आगे भी आवाज़ उठाएंगे कि ये गलत हुआ है और इसकी इंक्वायरी हो जाए। नहीं, सिटे लाने की बात नहीं है, ये इन्होंने अपने में बंदर बांट की है इन्होंने। अपने लोगों को कहा कि आप 5-5, 10-10 लोग दे दो, MLAs को कहा कि तुम 5-5, 10-10 लोग दे दो, उन्होंने दे दिए और उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट की है। इसमें कोई कोर्ट में जाने का कोई वो नहीं रहता है, ये आउटसोर्स की है। आउटसोर्स करना ही एक बड़ा वो है। हम तो कहते हैं कि भाई नौकरियां देनी है, सीधे हमारे पास आजकल पब्लिक सर्विस कमीशन है, JKSSRB है, उसके थ्रू अपॉइंटमेंट हो जाए ना। अब JKSSRB भी इन्हीं का है, पब्लिक सर्विस कमीशन भी इन्हीं का है, इन्हीं के उसमें है, तो उसके माध्यम से अपॉइंटमेंट्स हो जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन ये आउटसोर्स करना ये गलत बात है। शेख अब्दुल्ला और हमारे नेहरू जी की बड़ी साठगांठ थी। श्याम प्रसाद मुखर्जी के माँ का नाम था योग माया, वो जिंदा थी। उस योग माया ने एक चिट्ठी लिखी है नेहरू को, वो चिट्ठी पढ़ने लायक है। आप किसी भी गूगल में जाइए और वो चिट्ठी पढ़िए। उसने उस चिट्ठी में शेख अब्दुल्ला को इल्ज़ाम कम लगाया है, लेकिन ज़्यादा इल्ज़ाम उसने नेहरू को लगाया है। नेहरू जो है वो श्याम प्रसाद मुखर्जी के मरने का वो जिम्मेवार है। श्याम प्रसाद मुखर्जी कोई आम आदमी नहीं थे।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू जी की कैबिनेट में मंत्री रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में इस्तीफा दिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मेंबर पार्लियामेंट थे और नेहरू जी को इतना भी एहसास नहीं हुआ कि मेंबर पार्लियामेंट है और उसको मैंने बंद कर दिया है, उसको मैंने अरेस्ट कर दिया है, उसकी क्या हालत है, उसका क्या है। ये उस योग माया जी ने, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की माँ है, उसने वो खुली चिट्ठी नेहरू जी को लिखी है। जैसे आपने कहा कि जिम्मेवार शेख अब्दुल्ला है, लेकिन सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी। सर टनल दे दी है जी। हमने उस समय कहा था कि हम टनल दे देंगे और टनल अभी घोषणा की हमारे नितिन गडकरी जी ने कि टनल यहाँ कब तक तब को रखेंगे? जो हमारे देश के जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, प्रधानमंत्री है, वो जिस चीज की इनॉग्रेशन करते हैं उस चीज का कंप्लीट होने पर उसकी भी इनॉग्रेशन करते हैं, नींव पत्थर रखते हैं और पूरा काम करने पर भी उसका इनॉग्रेशन करते हैं। अभी आपने देखा टनल हमारी जोजिला की टनल का पहला ब्लास्ट किया नितिन गडकरी जी ने आज से 2 साल पहले, और परसों नितिन गडकरी जी ने उसका फाइनल ब्लास्ट किया। अब थ्रू हो गई जोजिला टनल। ऐसे आप देखेंगे राजधानी टनल भी बहुत जल्द थ्रू हो जाएगी और हमने जो कहा है कि राजधानी टनल शुरू हो जाएगी, थोड़ा डीपीआर बनता है, डीपीआर बनने के बाद इसके टेंडर्स होते हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है, उसके बाद आप देखेंगे काम भी दबादब शुरू। सर लगता है कि अभी हालात बहुत अच्छे हैं। आप कश्मीर में जाइए, जम्मू में जाइए, इस समय लोग मजे कर रहे हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई। सर आपको नहीं लगता स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर? अभी हालात ठीक हो जाएंगे और हम तो मानते हैं स्टेटहुड रिस्टोर होनी चाहिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि हम रिस्टोर करेंगे एट द एप्रोप्रिएट टाइम। वो टाइम अभी नहीं आया है, टाइम आएगा तो स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगी।